नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, मतलब उनकी सोच किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि पुष्य नक्षत्र होता कहाँ पर है। तो यह जो पुष्य नक्षत्र है यह कर्क राशि में आता है। इसके संपूर्ण चारों चरण हैं वह कर्क राशि में ही आते हैं। इस नक्षत्र की जो देवता है वो बृहस्पति है। उस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि है। देवगनी नक्षत्र है, संपूर्ण शुभ गुणधर्म इस प्रकार का नक्षत्र है। पुष्य माने पुष्ट होना। तो जिस व्यक्ति को भी खुद में पुष्ट होना है या फिर खुद में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना है, उनके लिए उनके जो भी बातें हैं वो अगर पुष्य नक्षत्र में अगर शुरुआत करते हैं तो वो अच्छे होंगे। माना कि कोई व्यक्ति व्याधि से परेशान है और वह अपने खुद का जो शरीर है उसे पुष्ट बनाना चाहता है, तो इस नक्षत्र से अगर वो शुरुआत कर ले, जो भी उनका खान पान का जो बातें हैं वह इस नक्षत्र से अगर शुरुआत कर ले तो उसमें काफ़ी अच्छे बदलाव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इस नक्षत्र में जो स्त्री वर्ग आता है वो काफ़ी समाधानी होता है, खुश मिजाज होता है, मतलब जो भी परिस्थितियां हैं, हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की उनकी जो मानसिकता है वो देखी जाती है। सात्विक व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार नीतिमान होते हैं, उसी प्रकार सत्यभाषणी भी होते हैं, मतलब हमेशा सत्य, मतलब इनकी जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी अच्छी होती है, उनकी सोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डिप्लोमेसी इसमें ज़्यादा नहीं देखी जाती, जो भी बात है सही करना और जो भी हृदय में बात है वही सामने देखी जा सकती है। उसी प्रकार विद्वान होते हैं, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं, सदाचारी होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं उसमें वो सम्मिलित होती है, या फिर जो भी बातें जिसकी वजह से लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार की बातें इनमें देखी जाती है। समय सूचकता काफ़ी अच्छी देखी जाती है, मतलब निर्णय कहाँ पर लेने हैं, किस प्रकार से लेने हैं, और लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति डीमोरलाइज हुआ हो, उसमें जीवन के प्रति अगर वो नेगेटिव हुआ हो, तो इन व्यक्तियों के साथ, मतलब जो पुष्य नक्षत्र के व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करके भी उनमें अलग से एक ऊर्जा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं वो सन्मार्गी होते हैं, महत्वाकांक्षा इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है, उदात्त होते हैं, पराक्रमी होते हैं। संपत्ति इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अगर आपको सोने की संपत्ति या फिर सोने में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस नक्षत्र में अगर करेंगे तो वो जो सोना है वो आपका बिकेगा नहीं, आपके पास और भी सोना होते जाएगा। इसी वजह से गुरु पुष्यामृत योग है वो इसी वजह से ज़्यादा फेमस है। तो उसके बारे में भी आपने सुना होगा या फिर उसके अनुभव भी आपने लिए होंगे। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी सौंदर्यवान देखी जाती है, बहुत ही अच्छी देखी। हालांकि कर्क राशि में जो भी व्यक्ति या फिर खास करके जो स्त्री वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो कर्क राशि में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र अगर किसी स्त्री का है तो वह जो स्त्री है बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखी जाती है, संपत्तिमान होती है, कोमलता इनमें काफ़ी देखी जाती है। लेकिन यह स्त्री सुलभ जो गुणधर्म है यह होने के बावजूद भी यह जो स्त्री होती है वो स्वावलंबी होती है। हालांकि हमने पुनर्वसु नक्षत्र में देखा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है पुनर्वसु नक्षत्र की वो बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यवान होती है, लेकिन वो उसमें स्वावलंबित्व या फिर महत्वाकांक्षा जिसे हम कहते हैं वो नहीं देखी जाती। लेकिन यह जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र में स्त्री सुलभ गुणधर्म भी देखे जाते हैं और स्वावलंबित्व में खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, महत्वाकांक्षा होना, यह भी देखा जाता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री का जो शरीर होता है वह काफ़ी ज़्यादा प्रमाणबद्ध होता है, पुष्ट होता है, गोला इसमें देखी जाती है, मोहक होता है, आकर्षक होता है, और इनका भी नेचर होता है वो काफ़ी शांत होता है, खुश मिजाज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, रसिक होते हैं, मतलब म्यूज़िक के प्रति इनका लगाव काफ़ी अच्छा देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा न्यायी भी होते हैं, तो ये बात इनमें देखी जाती है। फैशन के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो सोबर फैशन है वो उनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। हालांकि हमने रोहिणी नक्षत्र या फिर कृतिका नक्षत्र या फिर थोड़ा बहुत अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती हैं उनका जो फैशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब थोड़ा सा डार्क होता है। तो यह फैशन इनमें नहीं देखा जाता। इनका फैशन तो होता है, फैशन के प्रति अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन
इनका जो फैशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोबर देखा जाता है, तो यह बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। स्त्री में जो भी बातें हम देखते हैं वो इनमें देखी जाती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, यह स्त्री आप इन्हें गृहिणी की व्याख्या में देख सकते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई अन्याय होता है, अगर कोई गलत बात है, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो आपको सामने कह के बोलेगी। मतलब जैसे हम मृग नक्षत्र की जो स्त्री के बारे में या फिर थोड़ा बहुत पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री होती है, उन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है। मतलब अगर उनकी खुद की कोई गलतियाँ भी नहीं हो तो भी वो खुद को एडजस्ट करती है या फिर बैकफुट पे लेती है। लेकिन इस नक्षत्र की जो इसमें इन नक्षत्र के स्त्री में स्त्री सुलभ गुणधर्म सब कुछ देखे जा सकते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत ही है। तो यह बात इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें भी ये बात देखी थी। अब हम चर्चा करेंगे करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के जो सिविल सर्विसेज है इनमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इस नक्षत्र की स्त्री में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जो गुण मैंने गिनवाए जैसे कि महत्वाकांक्षी जो नेचर होता है या फिर स्वावलंबित्व जैसे हमने कहा, तो ये जो सभी बातें या फिर न्यायी जो नेचर है, स्वभाव है इनका, तो ये जो सभी बातें इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसमें इसी वजह से इनमें एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बैरिस्टर या फिर वकील या फिर किसी भी प्रकार के जो बिजनेस है या बिजनेस इस नक्षत्र की स्त्री में बहुत ही अच्छी तरीके से देखे जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के शीत या फिर वात प्रकृति इनकी होती है, तो उसके रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो व्याधियां इनमें देखी जाती है। मतलब खांसी होना या फिर फेफड़े के संबंधी जो भी व्याधियां हैं वो व्याधियां इनमें देखी जाती है। पेट या फिर अतड़ी के रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं, अपचन है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सभी बातें इनमें देखी जा सकती है। डायबिटीज़, मधुमेह, कैंसर भी इस नक्षत्र में देखा जा सकता है। खास करके ब्रेस्ट कैंसर इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखा जा सकता है। तो इसी वजह से इनको खाने पीने की जो भी आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। नियमित तौर पर अगर ये वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों ये था पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।